हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीपीओ 2023 टीयर 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था आपकी, उसके आंसर की रिलीज हुई थी। वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी गई हैं और चैप्टर वाइज पीडीएफ पेड कोर्सेज को दे दी गई हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो हम एसएससी सीपीओ 2023 टीयर 1 का एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे कि शिफ्ट में कितना स्कोर बढ़ सकता है, कौन सी हार्ड शिफ्ट थी, कौन सी इजी शिफ्ट थी। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है शिफ्ट वाइज, कैटेगरी वाइज एंड जेंडर वाइज। राइट, तो पूरी वीडियो देख लेना, 2x की स्पीड पे देखो, लेकिन पूरी एक एक चीज अगर आप देख लोगे तो चीजें समझ में आएंगी। बाद में जब फाइनल कट ऑफ आएगी और वो वेरी करेगी तो फिर आप कम से कम ये नहीं कहेंगे कि सर आपने ये बताया था, कट ऑफ गलत होगी। राइट, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं कुछ फैक्टर्स की यहाँ पे बात करूंगा। एसएससी को एक फिक्स पैटर्न भी फॉलो नहीं करता है, वो हल्का सा भी बदलाव कर देगा। जो चीजें मैं लेके चल रहा हूँ उसमें तो कट ऑफ में भी चेंजेस आ सकते हैं। जो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि क्वालिफाई करेंगे, अगर ऐसी उससे ज्यादा या कम लेगा तो दिक्कत आ सकती है। वैकेंसी में चेंजेस आ गए तो चेंज हो सकता है। तो कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना, एक सिर्फ रफ आइडिया के लिए ही आप इस वीडियो को देखें। आगे मैं बढ़ता हूं यहाँ पे। हमारे सर्वे में जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो 8470 कैंडिडेट्स का है। ठीक है, और इस बार की अगर मैं बात करूं ओवरऑल एसएससी सीपीओ 6 साल से जो भी एग्जाम हुआ है उसमें सबसे ज्यादा लोग इस बार एसएससी सीपीओ एग्जाम में अपीयर हुए हैं। वो आपको डेटा से पता चलेगा, तो उससे आपको ये भी पता चलेगा इस बार कॉम्पिटिशन सीपीओ में हाई होने वाला है टीयर 1 एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर जेंडर वाइज बात करूं तो हमारे सर्वे में 90% मेल्स थे और 10% फीमेल्स हैं। इसके बाद एग्जाम डे एंड शिफ्ट, कितने कितने परसेंट लोगों ने किस शिफ्ट से अपीयर हुए। ठीक है, वो आगे हम देख ही लेंगे। सबसे पहले आते हैं कितने लोगों ने फॉर्म भरा था सीपीओ का। इस बार 8,27,000 लोगों ने फॉर्म भरा था लगभग, और एग्जाम देने जो गए वो थे हमारे पास 3.35 लाख एस्पिरेंट्स। लगभग 40.6% अटेंडेंस रही और वैकेंसी सिर्फ हमारे पास 1876 है। अगर मैं बात करता हूं तो आप यहाँ पे एक बार वैकेंसी भी देख लीजिए कि क्या क्या वैकेंसी थी एसएससी सीपीओ में। ये पूरा वैकेंसी का चार्ट है सीपीओ 2023 का। ठीक है, आप दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज देख सकते हैं। जो ओवरऑल अगर मैं देखूं ओपन, जो सभी लोगों के लिए ओपन है, वो हमारे पास 88 वैकेंसीज हैं सिर्फ। फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की अलग है, एक्स सर्विसमैन की अलग है, सारा मिला जुला के 109 वैकेंसीज हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल की वैकेंसीज देखें तो ये हमारे पास टोटल 53 है। और अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ की वैकेंसीज मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की, मेल की टोटल 1601 है, फीमेल की 113 है, और टोटल हो गई 1714। 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती हैं, तो 171 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। अब वापस आते हैं हम अपने डेटा पे, थोड़ा सा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 2018 से लेके अगर मैं 2023 के डाटा को देखूं, 2021 में आपका सीपीओ एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, तो 2021 की वैकेंसी 2022 में डाली गई थी। 2022 के एस्पिरेंट्स को ज्यादा फायदा मिला था क्योंकि वैकेंसीज हमारे पास वहां पे 43,000 थी लगभग। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो वैकेंसीज हमारे सीपीओ में लगभग 1500 से 2500 के बीच में वेरी करती रहती हैं। 2018 की अगर हम बात करेंगे तो 8.2 लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा था, लेकिन एग्जाम सिर्फ 28.33% लोगों ने दिया था। तो एग्जाम देने वाले सिर्फ 2.3 लाख एस्पिरेंट्स थे हमारे पास। 2019 में 6.7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था 2.6 लाख ने। 2020 के अंदर 2.2 लाख एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया था। 2022 के अंदर 2.9 लाख एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया था। लेकिन इस बार की अगर बात करूं 2023, एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स 2022 से भी कहीं ज्यादा हैं, 3.3 लाख अब तक का हाईएस्ट। ठीक है, अगर मैं इसे 2018 से कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं लगभग 50% के आसपास ज्यादा हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो यहाँ पे हमारे कट ऑफ में हम ये मान के चलेंगे कि कंपटीशन, जब ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं तो कंपटीशन हाई रहता है। अब ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो सीपीओ के लिए एलिजिबल तक नहीं है, उनकी हाइट कम है, ठीक है, उनके चश्मा लगा हुआ है, एलिजिबल नहीं है, या कोई और दिक्कत है बॉडी के अंदर, तो फॉर्म तो वो सब भर देते हैं कि चलो मॉक टेस्ट की तरह सीरियल के मॉक समझ के सीपीओ का एग्जाम दे देंगे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है कि टीयर 1 की कट ऑफ हाई चली जाती है इन लोगों की वजह से। और जनरली ये भी देखा गया कि जो सीपीओ में टीयर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, पता चलता है उनका सीजीएल में ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है। जब तक सीपीओ का रिजल्ट आएगा तब तक सीजीएल में सिलेक्शन हो चुका हुआ है, सीपीओ में आगे की स्टेजेस में नहीं जाएंगे कि मेडिकल में नहीं गए या फिर टीयर 2 नहीं दिया या कुछ और। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन टीयर 1 के कट ऑफ पे हल्का बहुत इंपैक्ट पड़ता ही है। अगर मैं बात करूं वैकेंसीज, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई है। वैकेंसीज अगर आप कंपेयर करना चाहें 2017 में हमारे पास इतनी वैकेंसीज थी 3364, 2018 के अंदर हमारे पास 1578, 2019 में 2745, 2020, 2022 ये हमारे पास वैकेंसीज रही। इस बार 2023 के अंदर दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज, फिर दिल्ली पुलिस फीमेल, सीएपीएफ मेल एंड सीएपीएफ फीमेल की वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बार हमारे पास बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। 2022 से कंपेयर करें तो आधे से भी हमारे पास कम वैकेंसीज है इस बार, राइट। और नंबर ऑफ एस्पिरेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है वो कहीं ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं हम।
यहाँ पे आप देखेंगे जो भी कैंडिडेट से सर्वे में पार्टिसिपेशन किया था आफ्टर रिमूविंग फेक एंट्री, वी हैव 8370 कैंडिडेट्स। किस शिफ्ट से कितने कितने लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है उनका डेटा है। रीजनिंग में उनका एवरेज स्कोर, जीके में एवरेज स्कोर, मैथ्स में, इंग्लिश में, और टोटल एवरेज स्कोर आप यहाँ से देख सकते हैं, और ओवरऑल एवरेज स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जीके में जो 50 में से लोगों ने एवरेज स्कोर किया है वो हमारे पास 17.26 के आसपास है। मैथ्स में इतना है, इंग्लिश में इतना है, और टोटल हमारे पास इतना स्कोर चल रहा है। आगे बढ़ता हूं मैं इसके अंदर। एग्जाम डे एंड शिफ्ट, रीजनिंग को अगर मैं अरेंज कर दूं हार्डेस्ट शिफ्ट से इजीएस्ट शिफ्ट की तरफ, तो हार्डेस्ट शिफ्ट थी हमारे पास 3 अक्टूबर की शिफ्ट 2, और इजीएस्ट शिफ्ट थी हमारे पास 5 अक्टूबर की शिफ्ट 2। ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे 40 प्लस ही चल रहा है, तो ऐसा बहुत मुश्किल रीजनिंग किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछी गई। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में हार्डेस्ट शिफ्ट में लोगों का एवरेज स्कोर 14 तक गया और इजीएस्ट शिफ्ट में 21.76 तक भी गया है। यहाँ पे वेरिएशन काफी ज्यादा आ गया, 7.5 मार्क्स का वेरिएशन जीके में देखने को मिला। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे ये हमारी हार्डेस्ट शिफ्ट है, मैथ्स में 33 मार्क्स है, ये 35.37 है, तो मोर और लेस सारी शिफ्ट्स का लेवल सेम सही है मैथ्स में। ठीक है, काफी हद तक लेवल मेंटेन्ड है। अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी वेरिएशन काफी देखने को मिला। 3 अक्टूबर की शिफ्ट में एवरेज स्कोर 28.84 है, जबकि 5 अक्टूबर की शिफ्ट 1 में 35.7 है। तो ये वाली शिफ्ट आपकी हार्डेस्ट है इंग्लिश के हिसाब से, और ये इजीएस्ट की साइड चल रही है। टोटल आप देखेंगे तो हमारे पास जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है वो 3 अक्टूबर की शिफ्ट 2 बन गई है 122.28 मार्क्स के साथ, और हार्डेस्ट जो शिफ्ट है वो है 132.54 मार्क्स से, सॉरी हार्डेस्ट शिफ्ट ये है और इजीएस्ट शिफ्ट है हमारी 132.54 मार्क्स के साथ 4 अक्टूबर शिफ्ट 3। अब यहाँ पे ये वेरिएशन है। अब जिस बच्चे का अगर 3 अक्टूबर शिफ्ट 2 में पड़ जाता है तो उसके लिए तो मुश्किल हो गई ना कि एग्जाम में यहाँ पे अगर इस शिफ्ट में होता तो उसके कितने नंबर आ जाते, शायद इस शिफ्ट में आया तो इतने ही बन पाए। तो इसी के लिए नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है एसएससी एग्जाम में कि किसी को अनड्यू फेवर ना मिले या किसी को नुकसान ना हो इससे। तो होता क्या है, जनरली नॉर्मलाइजेशन में कोशिश की जाती है कि स्कोर की बैलेंसिंग की जाए, और मैक्सिमम केसेस में मार्क्स इंक्रीज होते हैं। इजीएस्ट शिफ्ट में कई बार मार्क्स डिक्रीज भी होने को मिलेंगे, हो सकता है आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आपका 1-2 नंबर कट भी जाए, ज्यादा नहीं कटेंगे, एक आधा कट गया तो कट गया, हो सकता है 1-2 बढ़ भी जाए इतने स्कोर पे। बहुत ज्यादा कम स्कोर करोगे, मान लो इस शिफ्ट में आप 100 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो हो सकता है 3-4 नंबर भी आपके कट जाए, राइट। तो कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं। अगर मैं बात करता हूँ हार्डेस्ट शिफ्ट जैसे कि ये है, तो आप मान के चले इस शिफ्ट में लगभग आपके 8 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर शिफ्ट में भी आपके 8 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे, इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपके 6 से 7 नंबर लगभग बढ़ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन काम करता है कि आपको एक्स्ट्रा नंबर्स दे दिए जाते हैं अगर आपका पेपर डिफिकल्ट पड़ता है। आगे मैं बात करता हूँ, अभी हमने सीजीएल का किया था तो उसमें हार्डेस्ट शिफ्ट में आपके 26 नंबर तक भी बढ़े थे, और इजीएस्ट शिफ्ट में जो लोगों के मार्क्स 2 नंबर भी काफी लोगों के घट रहे थे, तो एक 152 लोगों को स्कोर करना पड़ रहा था, जबकि कट ऑफ 150 मार्क्स थी इजीएस्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, वो एक छोटा सा एरर था, वीडियो में मैंने कमेंट सेक्शन में भी बताया था। तो ऐसा होता है, और कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जिसमें 124-125 मार्क्स लेके आ रहा था जो बंदा अनरिजर्व्ड कैटेगरी से एचएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में उसके 150 बन रहे थे, राइट, वो कट ऑफ को क्लियर कर जा रहा था। ठीक है, ये मैंने एनालिसिस के टाइम पे भी बताया था उस टाइम पे। तो अगर मैं देखो किस शिफ्ट में लगभग कितने कितने बढ़ सकते हैं, ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया के लिए है, इस पे बेस्ड यही नहीं है कि बिल्कुल इतने ही बढ़ेंगे। यहाँ पे 5.41 लिखा है, तो हो सकता है आपके 6 बढ़ जाए, हो सकता है आपके 3 बढ़े या 4 बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मार्क्स के ऊपर आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं इसके आसपास करेंगे तो चांसेस है कि इसमें +-2 के अंदर आपके मार्क्स बढ़े। ठीक है, ज्यादा स्कोर करेंगे तो ज्यादा बढ़ सकते हैं, कम स्कोर करेंगे तो सकता है कम बढ़े। आगे अगर मैं बात करता हूं हमारे सर्वे में बिफोर नॉर्मलाइजेशन, अगर मैं खाली डेटा को अरेंज कर दूं और देखूं कि टोटल स्कोर कितने रो स्कोर करने वाले कितने कितने एस्पिरेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हमारे पास जो हमारे सर्वे में डेटा है 140 से ज्यादा स्कोर करने वाले 544 कैंडिडेट्स हैं। ओबीसी कैटेगरी से वही वो 912 है, ईडब्ल्यूएस से 478, एससी कैटेगरी से 84 और एसटी कैटेगरी से 39 कैंडिडेट्स हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। यह हमारे सर्वे का रो डाटा है। ठीक है, अगर मैं इसमें जो मैं कह रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे वो सबको ऐड कर देता हूं तो हमारे पास क्या डेटा निकल के आता है, आप देखेंगे कि हमारे पास फिर 175 क्रॉस करने वाले कितने एस्पिरेंट्स हो जाते हैं, हमारे पास ये हो जाते हैं 14 कैंडिडेट्स। ठीक है, 135 या 135 पे लेके चलता हूं। टोटल हमारे सर्वे में ही नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर इसी डेटा को यूज करें जाए, सिर्फ 8,000 लोगों के डेटा को अगर हम देखें तो 135 से स्कोर ज्यादा करने वाले टोटल एस्पिरेंट्स लगभग हमारे पास 3948 के आसपास होंगे। यूआर कैटेगरी से इतने, ओबीसी से इतने, ईडब्ल्यूएस से इतने, एससी कैटेगरी से इतने और एसटी कैटेगरी से इतने। ये टोटल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं। मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग आएगी तो हमने बाइफर्केशन भी किया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। लेकिन ये 8000 के डेटा में से आप ये मान के चलें
एग्जाम कितनों ने दिया है? 3.3 लाख एस्पिरेंट्स ने। तो हमारे सर्वे में ज्यादातर अच्छे स्कोर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस चीज का भी मैं ध्यान रखता हूँ एनालिसिस करते टाइम। तो हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिलता है लगभग वो 4 या 5 के 4 से 6 के बीच में जनरली चलेगा। जो हमारा इस बार सीपीओ का डेटा है उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने कट ऑफ भी प्रेडिक्ट करी है। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास ये चीजें संख्या निकल के आई। हर कैटेगरी का अलग अलग होता है, ठीक है। मेरे पास जो टोटल मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं उसमें एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स को ऐड कर दूं तो इस स्कोर से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने कितने कैंडिडेट्स हैं, आप यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स का डेटा देख सकते हैं। मेरे पास अगर फीमेल कैंडिडेट्स का देखूं तो फीमेल कैंडिडेट्स का डेटा कुछ इस तरीके से चल रहा है आफ्टर एडिंग एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। अब बारी आती है, पीछे जाते हैं कि एसएससी कैसे से रिजल्ट बनाता है। अगर मैं देखूं यहाँ पे सीपीओ 2020 की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की जो टियर 1 की कट ऑफ आई वो कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी की 118 थी। आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की टियर 1 की कट ऑफ मेल कैंडिडेट की जो टियर 1 की कट ऑफ है उससे लगभग 3.5 से 4 नंबर के आसपास ज्यादा जा रही है, ठीक है। और यह काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स की टियर 1 की कट ऑफ मेल से ज्यादा जाती है। ऑल्दो जो फाइनल कट ऑफ होती है वो मेल कैंडिडेट्स की ज्यादा हो जाती है। डीपीएसआई की अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे ओवरऑल देख रहे हैं कि क्या कट ऑफ जा रही है, कितने कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने टियर 1 को क्वालिफाई किया था। ये यहाँ पे ये डेटा मिल रहा है आपको कैटेगरी वाइज, ठीक है। कितने गुना कैंडिडेट्स लिए गए, अगर मैं क्या करूं इस वाले पार्ट को इससे डिवाइड कर दूं तो आपको मिल गया मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कि कितने गुना किस किस कैटेगरी से कैंडिडेट्स थे जो टियर 1 को क्वालिफाई कर रहे थे। तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स हमारे पास 17.09 गुना थे ओवरऑल टोटल जितनी भी वैकेंसीज थी। ऐसी अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो मेल कैंडिडेट्स में आपका एक एक्स सर्विसमैन और जुड़ जाता है। तो टोटल की जब हम बात करेंगे तो एक्स सर्विसमैन को इंक्लूड करके करेंगे, वरना आप इन कैटेगरी वाइज इन पांचों को देखें आराम से, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही है। कट ऑफ हमारे पास एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की क्या थी और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या क्या लिए गए थे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ काफी टाइम से सिर्फ 40 नंबर जाती है, ठीक है। पहले ऐसा भी हुआ है कि 59 कट ऑफ भी गई है एक्स सर्विसमैन की। तो जनरली एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 40 से 60 की रेंज में मूव करती रहती है। अब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो कट ऑफ 40 है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं और आपके 60 से ज्यादा आपको लग रहा है कि स्कोर आ ही जाएंगे तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई करेंगे, और आपके 40 प्लस है तो भी मैक्सिमम चांसेस है कि आप टियर 1 को क्वालिफाई कर जाएं। फाइनल कट ऑफ भी एक्स सर्विसमैन की काफी कम जाती है एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन में। अगर मैं 2022 के डेटा को लेऊं तो फीमेल कैंडिडेट्स का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कितने गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए। यहाँ पे आपके लिए एक शॉकिंग सी चीज होने वाली है कि आप देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के जो हमारे पास वैकेंसीज थी वो 220 थी। दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ दोनों के मिला के मैं बता रहा हूं इतनी वैकेंसीज थी। कितने मेरे पास कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे? सिर्फ इतने हुए थे जो कोर अनरिजर्व कैटेगरी के थे। तो 3.69 कैंडिडेट्स गुना ही कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी के क्वालिफाई करे थे। यहाँ पे मैं देखूंगा यहाँ पे 10.81 टाइम्स थे। बाकी कैटेगरीज का लगभग सिमिलर है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे ये इस पे भी डिपेंड करता है कि बाकी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जो अनरिजर्व स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई कर रहे हैं वो कितने हैं, ठीक। अगर मैं आगे बात करता हूं यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल 11.6 टाइम्स ही कैंडिडेट्स बुलाए गए, जबकि यहाँ पे 2020 के अंदर 17.09 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए गए थे जो टियर 1 को क्वालिफाई कर रहे थे। अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूं यहाँ पे 15.91 है टोटल कैंडिडेट्स वैकेंसीज के जो बुलाए गए। यहाँ पे हमारे पास 18.12 था। तो 16 से 18 के बीच में, और ये हमारा इस बार भी चलेगा। अगर मैं बात करता हूं तो एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी ये मोर और लेस सिमिलर सी चीजें हैं, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी का काफी वेरी करता है। जहां पिछली बार अनरिजर्व कैटेगरी के लगभग 7.55 टाइम्स क्वालिफाई करे थे, यहाँ पे सिर्फ 4 टाइम्स रह गए। और हमने ये चीज सीजीएल सीएचएसएल में भी नोटिस करी है। जब एसएससी 10 गुना कैंडिडेट्स बुला रहा है तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं टियर 1 को वो लगभग हमारे पास 4 गुना के आसपास ही रह जाते हैं, ठीक है। और सीपीओ में वो थोड़ा सा और कम चलता है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल से। फिर भी मैं थोड़ा सा लीनियंट हो गया यहाँ पे अपने हिसाब से जो मुझे चीजें लग रही हैं, क्योंकि एक बार 7.5 भी बुलाए, एक बार 4 भी बुलाए, हो सकता है ये 4 करें, लेकिन यहाँ पे मैंने कितना लिया है, मैंने 6 का फैक्टर मान के चला अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 5.5 गुना मैंने माना लगभग वैकेंसीज का बुला लेंगे, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लिया। बाकी इन सब में मैंने क्या करा है, एवरेज करा है। पिछले 2 सालों में जितने भी बुला रहे थे लगभग सिमिलर से चीज थी, तो लगभग इतने इतने कैंडिडेट्स लगभग क्वालिफाई करेंगे। तो ऑल इंडिया रैंक आपकी इतनी इतनी आएगी अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में, तो आपके टियर 1 क्वालिफाई करने के चांसेस बनेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। जस्ट एन आइडिया, इसमें काफी बिल्कुल ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट मत मार के चलना, इसमें वेरिएशंस आएंगे।
ठीक है, उस हिसाब से कट ऑफ भी बदलेगी। लेकिन बात यह है कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा 5506, ठीक है, अगर मान लो एसएससी ने यहाँ पे 5700 कैंडिडेट करे या 5300 कैंडिडेट करे तो थोड़ा बहुत 2-3 नंबर का ही फर्क आता है। ठीक, आगे मैं बढ़ता हूं। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली मैं कट ऑफ की तरफ लेके जाता हूं। काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो जो एक्सपेक्टेड रो सेफ स्कोर है मेरे हिसाब से मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, जो अभी आपका आंसर की के हिसाब से बन रहा है वो बन रहा है हर शिफ्ट से इतना इतना। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में मैंने +-4 लिखा है। एससी एसटी कैटेगरी के लिमिटेड कैंडिडेट्स होते हैं, लिमिटेड डेटा है, इसलिए यहाँ पे +-6 लिखा है। ऑल्दो मेरे जो हिसाब से कट ऑफ जानी चाहिए वो तो ये सेम नंबर है, ठीक है, लेकिन +-4 +-6 मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बहुत सारे फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है तो चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट्स का हर आप देख सकते हैं। बाकी एग्जाम आपका पास ही है तो आप अफोर्ड तो कर नहीं सकते कि सर मेरे 6-7 नंबर कम आ रहे हैं और मैं पीटी की तैयारी छोड़ देता हूं, आपका एनालिसिस देख लिया, ठीक है, वो आपकी गलती होगी, उसमें किसी और की कोई गलती नहीं होगी अगर आपने ऐसा किया तो, ठीक है। आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें, राइट। अगर मैं बात करता हूं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स का एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत लिमिटेड, मैंने कहा हमारे सर्वे में कितनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, टोटल 800 फीमेल कैंडिडेट्स हैं मुश्किल से, ठीक है। तो उसको एनालाइज करके ये बता पाना कि कट ऑफ क्या जाएगी, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। बट स्टिल मैंने पिछले सालों की कट ऑफ देखी, ठीक है, मैंने एनालाइज किया अपने आप को और उस हिसाब से जो मुझे लगा मैं वो चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन इसमें एरर के चांसेस ज्यादा रहेंगे तो इस पे बेस्ड तो बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लेना। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी से इतना, ओबीसी से इतना, ईडब्ल्यूएस से इतना, एससी से और एसटी से, ये आपको शिफ्ट के हिसाब से एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर दिख रहा है, ठीक। और अगर मैं आगे बात करता हूं यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बनेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी हो सकती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हमारे पास जो कट ऑफ होगी वो होगी यूआर से 137 के आसपास, ओबीसी से 133, ईडब्ल्यूएस से 134, एससी से 117 और एसटी से 109। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी से 140, ओबीसी से 135, ईडब्ल्यूएस से 128। अब आप कहोगे सर ईडब्ल्यूएस से कम कैसे हो गया, इतना ज्यादा कट ऑफ इतनी कम क्यों आएगी? क्योंकि ईडब्ल्यूएस की इस बार फीमेल की वैकेंसी कंपैरेटिवली बेटर है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एससी कैटेगरी से इतनी और एसटी कैटेगरी से मेरे हिसाब से लगभग ऐसी कुछ कट ऑफ हो सकता है देखने को मिले, ठीक। तो ये सीपीओ का एनालिसिस था पूरा का पूरा, जिसमें मैंने सारी चीज आपको बता दी। आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। आपको मेंस देने जाना है 22 दिसंबर को, उससे पहले आपका पीईटी भी होगा, तो रिजल्ट एसएससी जल्द ही कभी भी दे सकता है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।